हमारे हल्का बाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सुनने वाले हैं जो पहली दफा सुनते हैं और पहली दफा सुनने के बाद वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत लगा लेते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सब की तवक्कुआत पे पूरा उतरूं और सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में रहती है वो ये है कि मेरे प्रोग्राम में अच्छे लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और सोचने वाले दिमाग शामिल प्रोग्राम हो। आप सब सुनते हैं, हमेशा देर कर देते हो। मैंने ये अफसाना पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आपसे भी मैं शेयर करूं। मुकद्दस फारूक अवान ने इसको तहरीर किया। एक बहुत ही अच्छी राइटर, एडिटर और सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा। पिछले दिनों उन्होंने मुझे बल्कि पिछले दिनों क्या, कल की बात है, उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया कि आप आइएगा, लेकिन मैं नहीं आ सका। उसके एवज मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये लिखा हुआ अफसाना जो मुझे बहुत पसंद आया मैं आपको सुनाऊं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे और लिखती हैं, तुम पूरे 15 मिनट लेट हो, जाओ मैं नहीं बोलती। ईमान ने नाराज लहजे में कहा, सॉरी यार, रास्ते में बाइक खराब हो गई थी। अब नाराज मत हो प्लीज, जानती हो गुस्से में बिल्कुल आपदा परवीन लगती हो। बार्ब ने ईमान के चेहरे पर आई जुल्फों को छेड़ते हुए कहा, लो पीछे, मैं नहीं बोलती तुमसे, तुम हमेशा देर कर देते हो। ऐसा मत बोला करो, तुम्हारे मुंह से यह जुमला जहर लगता है। जानती हो कितना जहर, जितना तुम्हें मैथ्स की टीचर में लगता था। बार्ब ने अपना लहजा फौरन तब्दील कर लिया, क्या वाकई? लेकिन मैं फिर भी बोला करूंगी क्योंकि तुम वाकई हमेशा देर कर देते हो। बार्ब क्लास की जानब मुड़ती ईमान को देख रहा था। उफ, इस पागल लड़की की बातें मुझे पागल कर देती हैं। ईमान बार्ब का हाथ पकड़े बैठी और कहती कि तुम जानते हो तुम्हारा हाथ पकड़े बगैर मुझसे चाय का इंतजार नहीं होता और मैं चाय का इंतजार सदियों कर सकता हूं, बशर्ते कि तुम मेरा हाथ ऐसे ही थामे रखो। बाप का मोहब्बत भरे लेजा मेहमान में ये कहना और यही चीज उसकी जान भी ले लेता था। ईमान, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। बार्ब ने ईमान के रुखसार पे हाथ फेरते हुए बड़े मोहब्बत भरा लहजे में कहा, रहने दो, इतनी छोटी सी तो है। ईमान ने अपने गालों पे आती सुर्खी को छुपाने के लिए फौरन अपने नाक पर हल्का सा गुस्सा चढ़ाने की एक्टिंग की। बाब मुस्कुरा दिया, छोटी है मगर बहुत गहरी है। मुझे तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का एक समंदर नजर आता है और मैं चाहती हूं कि इस समंदर की सारी सीपियां तुम्हारे हिस्से में आए। ईमान ने फट से जवाब दिया। बार्ब ईमान की इस बचगाना अंदाज पे हमेशा मुस्कुरा देता था। उसका यही अंदाज उसकी जान लेता था। चाय आ चुकी थी। ईमान ने अपना हाथ बार्ब के हाथ से छुड़ाया। ऐसा मत करो, मुझे लगता है जैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से नहीं छूट रहा बल्कि मेरे जिस्म से रूह खींची चली जा रही हो। बार्ब की आंखों में नमी थी। ईमान ने आंखें झुका लीं।
जब ऐसे आंखें झुकाती हो, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारी इन झुकती हुई आंखों के अलावा और कुछ नहीं रखा। ईमान मुस्कुरा दी। काश वक्त यहीं रुक जाता, मजीद वादे ना होते और बातें ना होती, कोई दूरी ना होती, कोई मजबूरी ना होती, कोई रंग ना होता, कोई रूप ना होता, ना कोई आरजू होती, ना कोई और ख्वाब होता, ना कोई दूसरी खुशबू होती, ना कोई तीसरी निगाह होती, ना कोई नई सुबह होती, ना कोई रात मजीद होती। बस एक शाम होती, काश काश वक्त यहीं रुक जाता। बस एक मैं, तुम, ये धुआं और ये शाम होती। उफ, बार मुझे ये समंदर का शोर बहुत पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी आवाज जैसा। और मुझे ये समंदर तुम्हारी आंखों जैसा लगता है, गहरा नीला और उदास। गहरा नीला और उदास लगता है तुम्हारी आंखों की तरह। बार तुम हमेशा देर कर देते हो, इतने अच्छे माहौल को उदास करने में बिल्कुल देर नहीं करते। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करता। ये लो तुम्हारी चाय और समोसे आ गए। बार देख रहा था कि ईमान कब से समोसे का ऑपरेशन करती है। वो हमेशा ही ऐसे ही करती थी, जब तक तस्दीक न कर लेती कि समोसा अंदर से बिल्कुल ठीक है, तब तक उसे न खाती। बार ये देखो समोसे में से क्या निकला। अरे ये तो अंगूठी है, कितनी खूबसूरत है। बार ने ईमान के हाथ से अंगूठी को पकड़ते हुए कहा, पर यह तो लड़कियों की अंगूठी है, ये समोसे वाले के पास कैसे आ गई? ये बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसको तुम्हारे हाथों में पहना के इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। उफ, ये बार भी ना मुझे अंगूठी देने में पता नहीं झिझक क्यों महसूस करता आया है। मोहब्बत के सफर को आज 3 साल मुकम्मल हो गए थे। ये ईमान भी ना बिल्कुल बच्ची है, शायद यही समझ रही होगी कि ये अंगूठी वाकई समोसे वाले की ही है। बार्ब ने मुस्कुरा के कहा, सुनो ईमान। बार्ब की आंखों में झांकते हुए बोली, हमेशा देर कर देते हो। बार्ब मुस्कुरा दिया। चलो आओ, रेत पर अपना नाम लिखते हैं, हम, ईमान, बार्ब। ईमान, मैं जा रहा हूं मुल्क से बाहर। हवा का एक झोंका आया और उसके नाम को अपने साथ कहीं दूर बहा के ले गया। ईमान ज़ारो कतार रो रही थी। सूरज कहीं दूर बादलों में छुप गया था। आसमान पे अब काले बादलों ने अपनी चादर ओढ़ ली थी। अब बस एक समंदर का शोर था और ईमान की हिचकियां थीं। अब ऐसे लगता था जैसे कई सदियां गुजर चुकी हैं, कई बादल बरस चुके हैं, कई बहारें आ चुकी हैं और कई सर्दी से ठठरते लम्हे गुजर चुके हैं। कई खजाएं गई हों, कई बारिशें बरसी हों, कई रस्ते बदले हों, कई कैदें काटी हों, कई साथी बिछड़े हों, कई दुआएं रूठी हों, कई दास्तानें खत्म हुई हों, कई लकीरें मिटी हों, कई सवाल हुए हों, कई जवाब मिले हों, कई दिल तड़पे हों, कई आंखें रोई हों। यह कैसा सुकून था जो आंखें बंद करके मिलता था। ईमान अक्सर खुद से सवाल करती, वो कैसी मोहब्बत चाहता था। क्या वो नहीं जानता था मोहब्बत मौत की सी होती है? वो ईमान थी जो 7-8 साल के बच्चे की उंगली पकड़े चली आ रही थी, मगर अब उसकी छोटी छोटी गहरी आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्कों ने डेरा डाला हुआ था। रंगत भी गंदमी हो चुकी थी।
बालों में भी वो पहले जैसी स्याही न थी। वो इज्वज की मानंद थी। वो मुस्कुराहट तो उसके होंठों से कोसों दूर थी अब, लेकिन वो अब भी बार्ब को इतनी ही पुरकुशश लग रही थी। ईमान। बार्ब ने ईमान की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फौरन ही पीछे कर लिया। वो उसकी दस्तरस से बाहर थी। ईमान के आंसू तर्क बह रहे थे। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, बार्ब बमुश्किल कह पाया। ईमान चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मगर इतना ही कह पाई, हमेशा देर कर देते हो, हमेशा देर कर देते हो। थैंक यू वेरी मच मुकद्दस अवान, दिस इज फॉर यू।